ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन गणपति बापा लोगों के घर विराजेंगे। 10 दिन तक चलने वाले ये पर्व 19 सितंबर अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। धार्मिक दृष्टि से कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा ये भी है। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में गिर गए और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने दोनों पुत्र से प्रश्न किया कि देवताओं की समस्या का निवारण तुम में से कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके लिए योग्य बताया। दोनों के मुख से एक साथ हाँ सुनकर भगवान शिव भी असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए, और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश सोचने लगे कि मैं मोदक पर बैठकर वो कैसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके बैठ गए और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। गणेश को ऐसा करता देख सब अचंभित थे कि आखिर वो ऐसा करके आराम से क्यों बैठ गए हैं। भगवान शिव ने गणेश से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब से भी दंग रह गए। गणेश का ऐसा उत्तर पाकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंपा। साथ ही कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजन और उपासना करेगा उससे सभी कष्टों का निवारण होगा। इस व्रत को करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन भर किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलिए श्री गणेशाय नमः।